हम में से किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला, जबकि दिल्ली देश की जो राजधानी है वो बाकी राज्यों की तुलना में और गति से बढ़नी चाहिए थी, और अधिक फैसिलिटी और अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए था, हर चीज पर मैं जहां भी नजर उठा के देखती हूं मुझे लगता है कि इतने सालों में केवल दिल्ली का नुकसान हुआ। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज यदि हम सबके पास में ये मौका है कि हम सब मिलकर दिल्ली के लिए काम करें, दिल्ली की जनता को वो सुविधाएं दें जिसकी वो अधिकारी है, दिल्ली में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में बेहतर अकोमोडेशन, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, मार्केट, हर चीज बनाने की जरूरत। एक गोल्डन इरा दिल्ली के इस युग में जुड़ने वाला है, जहां आपकी हर एजेंसी एक विजन के साथ, एक लक्ष्य के साथ काम करने के लिए तैयार करें। आप चिंता मत कीजिए, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, जो मर्जी एजेंसी हो, वो मोदी जी के विजन से बाहर नहीं। मेरे नेता ने, दिल्ली के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली आगे बढ़ेगी तो दिल्ली आगे बढ़ेगी, और उनकी कही हुई बात को सही करना, लागू करना, ये हम सबका फर्ज है। और इसीलिए बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही शक्ति के साथ हम लोग दिल्ली के हर निर्णय को ले रहे हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से रोज एक पॉलिसी रिफॉर्म हो रहा है, कभी लोगों की सोच में नहीं था। 1954 का ये नियम की महिलाएं रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम कर नहीं सकती। अरे ना करे, अपनी मर्जी से ना करे, परंतु कर नहीं सकती का क्या मतलब है भाई? उससे हटाने का काम हमारी सरकार, दिल्ली की महिलाएं काम भी करेंगी और सुरक्षित भी रहेंगी। आज जिस तरीके से मल्टीपल लाइसेंसिंग एजेंसियां थी, हटा दी हमने। फैक्ट्री लाइसेंस है तो केवल फैक्ट्री लाइसेंस दिल्ली सरकार देगी, एमसीडी का कोई लेना नहीं। अगर होटल, मोटर, बैंक्वेट, सिनेमा हॉल, कैफे, इन सभी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस देना है तो वो एमसीडी का काम है, एमसीडी देगी, दिल्ली पुलिस का कोई लेना देना। लगातार रोजाना हर विषय को समझते हुए हम निर्णय लेते हैं। दिल्ली हैरान है कि कैसे हो पा रहा है। वर्षों से हम कहते थे कि दिल्ली को आप डबल इंजन की सरकार दीजिए तो सही, आपको मालूम चले कि काम किससे कहते हैं। आज यदि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री NHAI दिल्ली को 1,23,000 करोड़ का फंड देती है और दिल्ली में काम होते हैं, तो वो डबल इंजन की सरकार का लाभ है जो दिल्ली की जनता को। जिस तरीके से आप लोग अपना होमवर्क, अपनी रिसर्च करके आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत सारे विषय हमारे भी ध्यान में आते हैं। 5 महीने की हमारी सरकार है, 2 प्रतिनिधि आपके बीच में हैं, मुख्यमंत्री भी और लगभग 7-8 विभागों के हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी। एक बार जोरदार तालियां करते। निरंजन जी ने कहा कि भाई मार्गदर्शन चाहिए। सर, मार्गदर्शन तो हमें आप लोगों का चाहिए, और तेरा मुझको आयातन कि आप बताते जाइए कि क्या क्या करना है इस सोसाइटी के हित में, दिल्ली के विकास के हित में। हम वो सभी काम करेंगे जो आज तक उन सभी कामों को करने का पूरा प्रण
हमारी सरकार का है। लगातार दिल्ली के हित में, दिल्ली के विकास के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, उन सबको हम एक एक करके उठा रहे हैं। और इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूं कि मेरी पूरी मंत्रिमंडल लगातार दिन के 16, 17, 18 घंटे काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर डेवलप करना है, नया टाउन प्लानिंग बनाना है, कहीं फ्लाईओवर, कहीं सड़क, कहीं अंडरपास, कहीं ओवर ब्रिज, पता चलता है थोड़ा सा आगे जाके बोतल लेके आ जाता है। और बना के वाले हमारे पास टाउन प्लानिंग में कि कहां क्या होना चाहिए, एक एक प्रोजेक्ट को पास करवाना और उसके लिए बजट देना हमारा काम। आज दिल्ली में पूरा जल रोड की पाइपलाइन बिछाने का इतना बड़ा काम है। अभी दिल्ली आज भी टैंकर के ऊपर डिपेंडेंट है। जीरो से नहीं तो लगभग जीरो से काम दिल्ली में शुरू करने की जरूरत है। पूरी वाटर लाइन बिछानी है, पूरी सीवर लाइन बिछानी है, यमुना को साफ करने के लिए डिसेंट्रलाइज एसटीपीज बनाने हैं, पूरे नाले टैप करने हैं, नालों के ऊपर सोलर एनर्जी लगानी है, पूरा का पूरा दिल्ली के हर घर पे सोलर प्लांट लगाने हैं, सरकारी बिल्डिंग पे ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। हर चीज वो करनी है। वाटर हार्वेस्टिंग के 100 करोड़ प्रोजेक्ट दिल्ली में लगाने हैं ताकि एक बूंद पानी भी वेस्ट ना हो। नए स्कूल, नए हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाने, नए मॉल बनाने हैं, दिल्ली को बिजनेस हब बनाना है। अभी आ रही हूं मैं आईएसबीटी से, सारे आईएसबीटी डेवलप करने हैं, सारे बस डिपो डेवलप करना है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है। अब लाइए आइडिया, अब काम करने के उससे आइए, हम काम देंगे। लाइए पीपीपी में हमारे हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए, आईएसबीटी डेवलप करने के लिए जो चीज आप कर सकते हैं अपना विजन लेकर के आइए, उस काम को देना हमारा काम। दिल्ली को बदलना है, मिलके काम करना है। और ये बता दूं मैं, जो लोग दिल्ली की झुग्गियों पे राजनीति करना चाहते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं था, वो भी राहुल गांधी झुग्गियों में आए हैं। अरे जिंदगी में कभी आए हो भैया झुग्गी वालों का हालचाल पूछने? जब बसी थी तो केवल नाम दिया था, नाम के बाद में कभी झुग्गी वालों को तुमने इतनी सी सुविधा नहीं दी। वो आम आदमी पार्टी के लोग तो पूरा का पूरा अपना कार्यकाल निकाल के चले गए, कभी उन्होंने पाइपलाइन नहीं बिछाई दिल्ली की झुग्गियों में। आज वो राजनीति करते हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से इस मंच से यह बताना चाहती हूं कि दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हटेगी नहीं। हम उन्हें रोजगार भी देंगे, हम उन्हें स्किल भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे। अगर पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत होगी तो पॉलिसी में बदलाव भी करेंगे। पर मेरे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोगों को वही मकान मिलेगा तो उनको मकान मिलेगा। कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये कांग्रेस का दफ्तर नहीं है इंडियन इकोनॉमी। Only thing that is Congress party. Indian economy is upbeat and rising और आंखों में आंख डाल के दुनिया के दादाओं से बात कर रहा है भारत आज। और जो हीरा नंदानी जी ने बोला 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2047 तक हम बनने जा रहे हैं और दिल्ली उसका नींव के निर्माण का काम करेगी। दिल्ली के साथ एक दुर्घटना हुई 10 साल पहले, 12 साल पहले, और उसका इलाज अब जाके हुआ। जितने भी आप बात बोल रहे हो कि दिल्ली से लोग गुड़गांव काम करने जा रहे हैं, इवेंट गुड़गांव में हो रहा है, कोई नोएडा जा रहा है तो शादी वहां पे हो रही है, क्योंकि इधर थोड़ा अंधेरा था, वो अंधेरा जनता ने दूर कर दिया। एक तरफ मोदी जी देश को एक दिशा में लेके जा रहे थे, उस दिशा में चलना तो छोड़ो, उल्टा मारने को तैयार बैठेगी दिल्ली की सरकार। कोई एक छोटा छोटा रूल, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, पॉलिसी कुछ नहीं आया पिछले 10 साल में। ना वो रियल एस्टेट के लिए आया, ना वो टूरिज्म के लिए आया, ना वो आर्ट एंड कल्चर के लिए आया, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन जो रोशनी फरवरी में
दिल्ली वालों ने जो आपने वीडियो दिखाया प्रधानमंत्री जी का, उनके एक आह्वान पर पूरी दिल्ली साथ में खड़ी हुई, और उसका ये नतीजा है कि आज हम पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे बैठे हैं कि दिल्ली बदल रही है, दिल्ली बदलेगी, निश्चित तौर पे बदलेगी, और मुख्यमंत्री जी उसको लीड कर रही है इस चेंज को। हमने लेबर रिफॉर्म्स में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए हैं, जिसमें 24 घंटे काम करना, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, इस तरह के रिफॉर्म्स अभी लास्ट वीक साइन किए गए हैं। जो भी आपने बात बोली, चाहे वो डीडीए के मास्टर प्लान की बात हो, एमसीडी की बात हो, सब में शायद ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है मुख्यमंत्री जी उसको रिव्यू नहीं कर रही है, उसमें चेंज नहीं कर रही है, और आप सब उसके साथ उसके विटनेस हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग सब, मुझे लगता है अभी तो 4 महीने ही हुआ है सरकार बने, कम से कम 10-10 बार इस रूम में बैठे हुए ज्यादातर दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। मुझे नहीं लगता पिछले 10 साल में आप एक बार भी मिल पाए होंगे। तो ये बदलाव है, दिल्ली बदल रही है, तेजी से रिफॉर्म हो रहा है। मैं केवल एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो स्किल गैप की आपने बात की, उसको हम फिल कर सकते हैं साथ में मिलकर। लेबर मंत्रालय के पास मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमारे पास जमीन भी है और थोड़ा फंड भी है। अगर आप साथ में चाहते हैं तो एक ज्वाइंट स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाते हैं दिल्ली में मिलकर। जो स्किल गैप आपकी इंडस्ट्री का है उसका ट्रेनिंग आप दीजिए, आप वहां पे वर्कशॉप बना सकते हैं, सेंटर बना सकते हैं, क्या पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी है। और दिल्ली में लाखों युवा है, टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है,